हरियाणा कांग्रेस में एक और सीएम दावेदार की एंट्री। नए दावेदार ने कांग्रेस को चौंकाया। केंद्र की राजनीति छोड़ विधानसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। हुड्डा शैलजा को सीएम कुर्सी की देंगे चुनौती। लोकसभा में हरियाणा से लड़ा था चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ये कहावत आजकल हरियाणा कांग्रेस पर फिट बैठ रही है। फिट क्यों बैठ रही है, ये समझने से पहले आपको बताते हैं चौंका देने वाली खबर, जिसे सुनकर आपके होश और हुड्डा शैलजा की नींद पक्का उड़ जाएगी। खबर यह है कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बाद अब सीएम उम्मीदवार की दावेदारी में एक नाम और शामिल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ ही सकते हैं दिन का चैन और रात की नींद किस किस की उड़ने वाली है। तो अब एक बार फिर वापस आते हैं एक अनार 100 बीमार की कहावत पर। यह कहावत इस उम्मीदवारी की दावेदारी को लेकर सटीक बैठ रही है। अब सवाल यह है कि तीसरा दावेदार कौन हो सकता है जिसका नाम सबको चौंका देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की चाहत और हसरत तो पार्टी में हुड्डा शैलजा के अलावा कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा, रणदीप सुरजेवाला से लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह सरीखे नेता भी पाले हुए हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन नामों में से वो नाम किसी का नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं वो नाम कौन सा हो सकता है जो हुड्डा और शैलजा को चुनौती दे सकता है, क्योंकि दोनों ने ही सीएम उम्मीदवार की दावेदारी ठोक रखी है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर ने कांग्रेस की टिकट से बीजेपी के राव इंद्रजीत को कड़ी टक्कर दी थी। टक्कर ऐसी थी कि राजा साहब के एक बार तो पसीने ही छूट गए थे। किसी तरह गिरते पड़ते 75,000 से राव इंद्रजीत सिंह ने चुनाव तो जीत लिया। बस यहीं से राज बब्बर का मन हरियाणा में ठहर गया। मुंबई और दिल्ली को छोड़कर उन्होंने पूरी तरह से गुरुग्राम में डेरा डाल लिया है। आमतौर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी मैदान में सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं? तो जवाब होगा एक भी नहीं। लेकिन राज बब्बर ने हार के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा है। वो लगातार गुरुग्राम विधानसभा में जबरदस्त तरीके से भौकाल काटे हुए हैं। कभी शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम को ठेले रहते हैं, तो हाल ही में शहर के एकमात्र सरकारी अस्पताल को तोड़कर जो जगह खाली हुई थी उस पर पार्किंग बना देने को लेकर सरकार और सिस्टम को लताड़े हुए हैं। यानी जमा गुणा घटा भाग पूरी कहानी का यह है कि बब्बर साहब गुरुग्राम या फिर बादशाहपुर विधानसभा से 2024 के चुनाव में ताल ठोक सकते हैं, जिसके संकेत उन्होंने भी इशारों इशारों में दे भी दिए हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हाईकमान हरियाणा में हो रही गुटबाजी का तोड़ राज बब्बर के सहारे ढूंढ सकती है। यानी संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि पार्टी हुड्डा या शैलजा की जगह अगर जीत हासिल करती है 2024 के चुनाव में, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी राज बब्बर की तरफ सरका दे, क्योंकि पार्टी में एक बड़ा धड़ा है जो किसी भी हाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते हैं। तो इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिलहाल के लिए मेरी आपसे राम राम।